जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, शुक्राना मेरे महाराज का कि आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मुझे गुरु जी की कृपा से सभी गुरु परिवार के साथ सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, इस महाशिवरात्रि की सभी गुरु परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, गुरु जी सबकी झोलियां भरे, सबको ब्लेसिंग्स दे और सबकी झोलियां सारी खुशियों से भर दे। आज सबकी गुरु जी मनोकामना पूर्ण करें। संगत जी, आज महाशिवरात्रि है, बड़ा ही शुभ और पावन दिन है। तो संगत जी, जिनके घरों में लोग बीमार हैं, आज उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। संगत जी, आज आप रात्रि के समय गुरु जी के स्वरूप के आगे तांबे का लोटा भर के जल से और संगत जी वो रख दीजिए, वो अमृत बन जाएगा। महाशिवरात्रि का बहुत पावन दिन है आज, बहुत पावन दिन। तो संगत जी, उस जल से जिसके घर में भी लोग बीमार हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, इस जल को अपनी दवाई लेते समय यूज़ करें। जो भी दवाई खानी है संगत जी, वो इस जल से ही खानी है। चाहे ये जल 1 हफ्ते चले, 10 दिन चले, चाहे 2 दिन में ही ख़त्म हो जाए, लेकिन संगत जी ये दवाइयाँ आपको इस जल से ही खानी है। सारी रोग दुख बीमारी सब खत्म हो जाएगा इस जल से। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ वो अनुराग मैनी का है। मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूंगी। मेरे गुर्दे संबंधी रोग के बारे में 1995 में पता चला। 6 साल बाद मेरे गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया और मेरा गुर्दा बिल्कुल अपनी जगह से स्थिर हो गया था। मेरे ऑपरेशन से 1 दिन पहले सर्जन ने आकर मुझे बताया कि मेरा रोग ऐसा था कि अगर हम उस गुर्दे को निकालते तो उसके बाद 70% संभावना थी मेरे बचने की और नहीं बचने की, और अगर मैं बच भी जाता तो ये रोग मुझे दोबारा हो जाता। मेरा परिवार निराश हो गया, परेशान हो गया। हमारे पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। संगत जी, मेरे ऑपरेशन के बाद मैंने डॉक्टर को दी गई हिदायतों का पालन किया। जो डॉक्टरों ने मुझे पालन करने को कहा वही मैंने किया, परहेज किया, परंतु हर साल मुझे अस्पताल में भर्ती होना पड़ता था। साल 2003 में मैं तुर्की में था जब मेरा रक्तचाप बहुत बढ़ गया। मुझे फौरन भारत वापस आकर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। गुर्दे की बायोप्सी से पता चला कि यह रोग दूसरे गुर्दे में भी हो गया है। सोचिए संगत जी, इतनी बड़ी बीमारी जिससे मैं जूझ रहा था। जीने की आशा छूट चुकी थी, लेकिन फिर भी परिवार के लिए जीना पड़ रहा था। हमने भारत और अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल्स में भी दिखाया और वहाँ के डॉक्टरों से बात भी की, परंतु हमें कहा गया कि कुछ ही महीनों में मुझे डायलिसिस शुरू करनी पड़ेगी। इसका कोई उपचार नहीं था। संगत जी, मुझे स्टेंट राइट्स की भारी मात्रा पर डाला गया। मेरी पत्नी, माँ, पिता और बेटा बहुत परेशान हो गए। हम बहुत सारे मंदिरों जोशियों के पास गए, बहुत पैसा बर्बाद किया कि भगवान कुछ तो कर दो, कुछ तो। वो संगत जी कहते हैं ना, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब हम पे मुसीबत आती है, परेशानी आती है, दिक्कत आती है, तभी हम परमात्मा को याद करते हैं। उसी समय मेरी तरक्की भी हुई थी और संगत जी, भगवान से नई जिंदगी की मांग भी कर रहे थे कि बस कुछ समय भगवान ठीक कर दो ताकि मैं जो मेरी जिम्मेदारियां हैं मैं उन्हें निभा सकूं। मुझे हर महीने अन्य देशों की यात्रा करनी पड़ती थी, पर असमंज में ये था कि मुझे यह तरक्की करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि संगत जी जब तरक्की बढ़ती है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं और संगत जी बीमारी साथ थी। इस पड़ाव पर हमारी एक परिचित भाटिया आंटी ने हमें गुरुजी और उनके चमत्कार शक्तियों के बारे में बताया।
क्योंकि संगत जी वो कहते हैं ना, जब गुरुजी का बुलावा आता है तो कहीं ना कहीं से कोई मार्ग निकल ही आता है। हमने उनका विश्वास नहीं किया, पर क्योंकि हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था तो हमने उनकी बात मान के एक बार गुरुजी के पास जाने का निश्चय किया। क्योंकि संगत जी, काम में तरक्की मिल रही थी, सफलता मिल रही थी, लेकिन जीवन की यात्रा बहुत कम थी। कैसे उन जिम्मेदारियों को निभा पाता, बच्चे भी छोटे थे। संगत जी, मेरी माँ उनके दर्शन के लिए गई और मेरी समस्या गुरुजी को उन्होंने बताई। गुरुजी ने अगली बार मेरी पत्नी अंजना को एक तांबे के लोटे के साथ आने को कहा। मेरी पत्नी लोटा लेकर गई, जिसे गुरुजी ने अभिमंत्रित किया। मुझे उसमें रात को पानी भर कर रखना था, सुबह आधा पानी पीना था और बाकी अपने नहाने के लिए पानी में मिला देना था। मैं स्वयं गुरुजी के पास नहीं गया था। मैंने उनके निर्देश का पालन किया। मरता संगत जी क्या ना करता, जब मौत सामने है तो क्या नहीं करता। इसलिए गुरुजी के दिए हुए निर्देश का पालन किया। कठिन भी नहीं था। गुरुजी के निर्देश का पालन करने के 3 महीने के भीतर पहला चमत्कार हुआ संगत जी, पहला। मेरे गुर्दे ठीक होने लगे और 6 महीनों के अंदर मेरे गुर्दे सामान्य हो गए। डॉक्टर अचंभित थे और उसने मुझसे पूछा कि मैं कौन सा इलाज करवा रहा हूँ। वहाँ के डॉक्टरों ने भी संगत जी मुझसे यही प्रश्न किया कि मैं कौन सा इलाज करवा रहा हूँ, क्योंकि एलोपैथिक दवाइयों से मेरे गुर्दे ठीक नहीं हो सकते थे। हमने गुरुजी और उनके आशीर्वाद के बारे में डॉक्टर्स को बताया। संगत जी, डॉक्टर अचंभित रह गए कि ऐसा भी हो सकता है। वे अचंभे में पड़ गए। कैसे एक गुरु किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं जो उनसे कभी मिले भी नहीं, जिसने उन्होंने कुछ लिया भी नहीं और बिना एक बार भी दवाई किए कि उनका इलाज किया। ये अनोखी और कभी खत्म ना होने वाली बात थी डॉक्टरों के लिए। उन्होंने कहा विज्ञान इतना आगे है, विज्ञान कामयाब, मतलब जोशियों पे, साधु पे, संतों पे डॉक्टरों को संगत जी जल्दी से विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उन्हें मेडिकल साइंस पे ज़्यादा विश्वास होता है। तो उनके लिए विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये चमत्कार देखा और उन्होंने छूटते ही बोला, जय गुरु जी। संगत जी, मैं भी वहां खड़ा था और मेरे मुंह से भी यही शब्द निकला, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला अनुभव था संगत जी, और यह अनोखी और कभी खत्म ना होने वाली बात थी। हमने ऐसा ना तो पहले कभी सुना था और ना ही अनुभव किया था। ये डॉक्टरों ने कहा और संगत जी मैंने ये चीज महसूस करी। गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त करने के 6 महीने बाद मुझे अनेक दर्शन हुए और वो मुस्कुराते हुए और आंखों में एक चमक लिए मुझसे मिले। पहली बार मैंने चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद किया। इस बात का मुझे बाद में एहसास हुआ कि यह मेरी दवाई की अगली खुराक थी। मैं दुनिया के किसी भी कोने में यात्रा पर जाता हूँ तो अपना अभिमंत्रित लोटा साथ लेकर जाता हूँ। दुनिया के किसी भी देश के कस्टमर से मिलने भी जाता हूँ तो संगत जी मैं अपना लोटा साथ लेके जाता हूँ। वहाँ के कस्टमर भी मुझसे पूछते हैं कि ये लोटा आखिर किस चीज का है, लेकिन संगत जी इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं दे पाता कि ये प्रभु ने मुझे दिया है। आज तक संगत जी मैं उसी लोटे से जल पीता हूँ, उसी लोटे से नहाता हूँ। और संगत जी, ये पावन अवसर जब आया, जब साल में एक बार जो महाशिवरात्रि आती है उस पर गुरुजी ने लोटा ब्लेस करके मुझे दिया था। संगत जी, जहाँ मैंने गुरुजी के यहाँ महीने में एक बार जाना शुरू किया, मेरी पत्नी गुरुजी के यहाँ अधिक जाने लगी। संगत जी, उसे शायटिका था और अक्सर उससे दर्दनाक दौरे पड़ते थे, मिर्गी के, जिसे मिर्गी भी कहते हैं। उसने कभी भी गुरुजी से इसके बारे में बात नहीं की थी और हर हफ्ते वह छोटे मंदिर में चुपचाप बैठती और मेरी सेहत के लिए प्रार्थना करती। 1 साल के अंदर उसे एहसास हुआ कि अब उसे दर्द नहीं था और उसको वो दौरे नहीं पड़ते थे। संगत जी, इस बात का अनुभव उसको जब हुआ जब उसका जो महीना था, पूरा मंथ का महीना, वो ठीक तरीके से गुजरा। इस अवधि में हमें गुरुजी का एक सिद्धांत याद आया जो उनके एक भक्त ने हमें बताया था, वहीं की संगत थी। उन्होंने कहा था, गुरुजी ने कहा था, पूछते नहीं मंगते नहीं। ये गुरुजी के शब्द थे संगत जी, पूछते नहीं मंगते नहीं। एक शिष्य को अपने गुरु से कुछ मांगने की नहीं चाहिए। शिष्य दूरदर्शी नहीं होते, जबकि गुरु दूरदर्शी होते हैं।
और संगत के बिना बोले अपने आप ही उन्हें आशीर्वाद गुरुजी दे देते हैं। वे अगर कुछ चाहते हैं तो सिर्फ समर्पण, श्रद्धा और विश्वास। उनके आशीर्वाद अनगिनत हैं और दुनिया की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली हैं। संगत जी, मेरे पूरे परिवार पर उनकी कृपा बरसी हो शुरू हो गई। संगत जी, ये समझ लीजिए कि मैं और मेरा परिवार गुरुजी की छत्र छाया में अब सुरक्षित थे। संगत जी, स्टेंट राइट्स के कारण मुझे दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो गया था और मुझे उसका ऑपरेशन कराना पड़ा। मेरी पत्नी चिंतित थी कि हमें ऐसे डॉक्टर, ऐसे अस्पताल जा रहे थे जिसे हम जानते भी नहीं थे। ऑपरेशन से एक दिन पहले हमने गुरुजी का आशीर्वाद लेना के बारे में सोचा और निश्चय भी किया और सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया। अगले दिन जब हम दिल्ली के एक अस्पताल गए तो मेरी पत्नी ने देखा कि अस्पताल के मालिक के कमरे में गुरुजी का स्वरूप लगा था। अस्पताल के कर्मचारियों ने हमें बताया कि अस्पताल के मालिक गुरुजी के पक्के भक्त हैं और पिछली शाम को संगत में थे। जब हमने गुरुजी से आशीर्वाद लिया था तो गुरुजी ने अपने आप ही उस अस्पताल की ओर हमारा मार्गदर्शन किया था जिसे उन्होंने आशीर्वाद दिया था। मेरा ऑपरेशन बहुत अच्छा रहा। एक बार फिर गुरुजी ने प्रमाण दिया कि हमें उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। उनका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ है, हर जगह और हर समय है। मेरे गुर्दों में सुधार हो रहा था। मुझे महंगी दवाइयाँ खानी होती थी जिसके कारण हमारी बचत समाप्त होती जा रही थी। हर हफ्ते गुरुजी की संगत में बैठने और चिंता करते, संगत जी वहाँ बैठते भी और चिंता भी करते। कुछ और महीने में जब हमारी बचत समाप्त हो चुकी, संगत जी हम खर्चा कैसे उठाएं? सबसे बड़ी अब दिक्कत ये आ गई। जब भी हम लंगर के बाद आज्ञा लेते तो गुरुजी हमेशा मुस्कुराते, पर हम कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाते कि उनसे कुछ पूछें। मैंने कुछ साल सेना में काम किया था पर अब उससे संपर्क में नहीं था। एक दिन एक बुजुर्ग सेना के अफसर ने, जो हमारे घर के पास ही रहते थे, हमारे घर की घंटी बजाई और हमें कुछ फॉर्म दिए। उन्होंने हमें बताया कि सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक नई योजना की घोषणा की है जिसके तहत अगर हम अपना नाम लिखवाते हैं तो हमें आजीवन मुफ्त डॉक्टरों की दवाई, हॉस्पिटलों की सुविधा प्राप्त होगी। हमने तुरंत सारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज थी संगत जी पूरी की और कुछ ही समय में हमें मुफ्त दवाइयाँ मिलने लगी। हमें 4 से 500 रुपए का शुल्क चुकाना पड़ा, यानी कि 4-5 हज़ार रुपये का हमें शुल्क चुकाना पड़ा, जिससे हमें 20,000 रुपये प्रति माह की दवाइयाँ आजीवन मिलती। इतने सारे आशीर्वाद इतने कम समय के अंदर गुरुजी बस अपनी मुस्कुराहट के द्वारा हमसे बात करते रहे और अपना दिव्य अनुभव मेरे परिवार पे और मुझ पे बरसाते रहे। क्योंकि हम इंसान हैं, गुरुजी का आशीर्वाद मिलने के प्रतिकूल हम लोग बहुत चिंता करते हैं। हमारी पिछली चिंताएं समाप्त हो गई तो अब नई शुरू हो गई। मेरी पत्नी मुझे कहती रहती, अगर मेरे गुर्दे फिर से खराब हो गए तो मेरी नौकरी जा सकती है। यह संभव भी था संगत जी, क्योंकि मैं कारपोरेट सेक्टर में काम करता था। जिस कंपनी में 17 साल से काम कर रहा था, वह कंपनी 2005 में किसी और ने ले ली थी। मुझे चुनने का अधिकार दिया गया था कि मैं वहीं काम करना जारी रखना सकता हूँ या फिर कहीं और। संगत जी, मैंने जितने साल काम किया उसका वेतन मुझे दे दिया गया। इसके बारे में दोबारा सोचे बिना संगत जी हमने रुपए लेने का निर्णय लिया और हम जितना सोच सकते थे हमें उससे कहीं अधिक मिला। इस रकम से मेरी पेंशन की भरपाई हो गई। मेरी और चिंता थी एक कि मेरे गुर्दे की समस्या के साथ मुझे नौकरी कैसे मिलती। नई कंपनी में काम शुरू करने से पहले मेडिकल जांच के समय मेरी समस्या उन्हें पता चल सकती थी। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पास 2 नौकरियों के प्रस्ताव आए, जिसमें से मैंने एक चुना। नई कंपनी में काम करना शुरू करने के लिए और 1 महीने पहले मेडिकल जांच हुई और मेरी नई कंपनी में अपनी मेडिकल रिपोर्ट दी गई। उस रिपोर्ट में मेरे गुर्दे की समस्या, रक्तचाप और जो मैं दवाइयाँ खाता था उस सब की पूरी सूची थी। मुझे पूरा यकीन था कि वो कंपनी अपनी नौकरी का प्रस्ताव रद्द कर देगी, पर हैरानी की बात जब हुई संगत जी, मुझे से कोई सवाल नहीं पूछे गए और मुझे नई कंपनी में काम शुरू करने का प्रस्ताव मिल गया। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जितनी भी मेरी रिपोर्ट्स थी वो नेगेटिव आई। काम शुरू करने के 3 महीने बाद संगत जी, मेरी जितनी भी रिपोर्ट थी वो सब ठीक आई। कुछ भी मेरी रिपोर्ट में ऐसा नहीं आया मेरे गुर्दे खराब है, मैं किसी दवाई का सेवन करता हूँ। संगत जी,
जो भी ज़िंदगी का आनंद ले रहा हूँ, या ये कहें कि मेरा परिवार आज जो खुश है, वो सब गुरुजी की कृपा से। संगत के लिए गुरुजी के आशीर्वाद अनंत हैं। वह हमें अच्छी सेहत, अच्छे रिश्ते, संगत जी सही मार्ग पे लाने का हौसला भी देते हैं। संगत जी, हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि गुरुजी के रूप में हम स्वयं भगवान शिव की शरण में हैं। उन्होंने हमारी सभी चिंताएं, सभी समस्याओं का ध्यान रखा है, और उनके बदले हमें खुशियां, मुस्कुराहट और एक प्यारा संगत गुरु परिवार दिया है। संगत जी, मैं सत्संग यही विराम करूंगा, और सभी को मेरी तरफ से इस महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। सभी संगत आज एक लोटा गुरुजी के आगे जल भर के रखें और अरदास करें। सभी उस जल से अपनी दवाइयों का सेवन करें। संगत जी, देखिएगा, जैसे मेरी बीमारियां सही करी, वैसे आप सभी के रोग दुख कष्ट दूर करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी।